हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल 26 शिफ्ट्स का एवरेज रॉ स्कोर जो है वो क्या रहा DSSB का। एज यू ऑल नो, अभी अभी DSSB के जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को ख़त्म हुए हैं और इसकी आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। और उस आंसर की के बेसिस पे जो भी रॉ स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, जिसको भी अपने आंसर्स याद हैं और वो अपने रॉ स्कोर कैलकुलेट करके चल रहे हैं अपनी अपनी शिफ्ट्स के, तो ऐसे ही कुछ बच्चों ने जो है वो मुझे थ्रू कमेंट्स एंड थ्रू ईमेल्स एंड ऑल, और कुछ के साथ मैं टच में भी हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने रॉ स्कोर जो है वो बताए हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने एक ये वीडियो प्रिपेयर किया है फॉर दोज कि जो मुझे बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मैम ये हमारा इतना स्कोर है, हम इस कैटेगरी से हैं और हमारा इस दिन पेपर था, तो क्या हमारा रॉ स्कोर ठीक है, क्या हम आर वी विल बी एबल टू क्वालिफाई और नॉट। तो ये आपके उन सारे डाउट्स को जो है वो क्लियर कर देगा ये वीडियो, और मुझे एक एक को नहीं बताना पड़ेगा कि आप ठीक हैं, दैट यू हैव गुड चांसेस और नॉट। और ये सारा जो है ये बिल्कुल जेन्युइन है, और बहुत सारे बच्चों ने जो मुझे अपने भेजे थे रॉ स्कोर, और कमेंट्स में भेजे थे और ईमेल्स के थ्रू भेजे थे, तो उसके बेसिस पे मैंने सारी की सारी जो 26 शिफ्ट्स हुई हैं उनका उनका आपको एक तरह से डिफ़िकल्टी लेवल भी पता लगेगा, और ये भी पता लगेगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपकी शिफ्ट में, या किस तरह का जो है एग्ज़ाम रहा था, मतलब जितनी भी अभी तक जो शिफ्ट्स हुई हैं उसमें। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने DOE प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम से, दैट इज़ 42/21। सो इसकी पहले की 3 डेट्स थी, 7th मार्च, 16th मार्च और 20th मार्च। और 7th मार्च को तीनों शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था, और 16th मार्च को सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और 20th मार्च को सिर्फ एक शिफ्ट लगी थी और उसमें एग्ज़ाम हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 3 दिन थे, 7, 16 एंड 20th मार्च, तो इन 3 दिन में जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। लाइक मैं पूरा एग्ज़ाम तो नहीं कहूँगी, पर मैं ये कहूँगी कि पार्ट बी जो था एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा था इन तीनों डेट्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि पैटर्न अलग था, बिल्कुल न्यू था बच्चों के लिए। क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे लेवल के थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, लाइक डायरेक्ट थ्योरीज नहीं पूछी थी, बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड टाइप था, बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर जो है वो इन 3 डेट्स पर देखा गया था। तो उस हिसाब से जो बच्चों का रॉ स्कोर है, और मैं आपको ये बता दूं, ये वाले जो बच्चे हैं, दीज आर नॉट द एवरेज किड्स, ये थोड़े से अबव एवरेज बच्चे हैं, लाइक लिटरली जिन्होंने पढ़ाई करी थी, जिन्होंने इट्स लाइक अपना दिया है, उन्होंने अपना 100% इस एग्ज़ाम को। सो ये उन बच्चों का स्कोर है। सो लेट्स सी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, एज मैंने जब रिव्यू किया था 7 मार्च की शिफ्ट्स का, मैंने तब भी बताया था कि फर्स्ट सेकंड जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही आई थी, तो उसके जो रॉ स्कोर भी हैं वो कुछ 125 प्लस के अराउंड ही बन रहे हैं, 125 एंड 125 प्लस। सो इफ़ यू आर एनीवेयर देयर, then you are literally having a good chance of qualifying the exam। और जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें 122 लाइक 122 प्लस जो है वो एक अच्छा रो स्कोर देखा जा रहा है, बिकॉज ये जो 2-3 मार्क्स का जो ये फ़र्क रहता है, ये पार्ट बी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क जो है वो ये 2-3 नंबर का जो रहता है वो पार्ट ए की वजह से हो जाता है। और पार्ट ए में भी जैसे ऐसा हो जाता है कि किसी किसी शिफ्ट में जीके जो है वो इजी आ जाती है, इजी इन सेंस हमें वो स्टैटिक नॉलेज उस चीज़ की पता होती है, और किसी किसी शिफ्ट में थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट या थोड़ी कंफ्यूजिंग आ जाती है, तो उस वजह से 1-2 मार्क्स का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, बल्कि इन तीनों का पार्ट भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही आया था। अब बात कर लेते हैं अपने 16th मार्च की शिफ्ट, जिसमें सेकेंड और थर्ड शिफ्ट लगी थी। सो बिकॉज बच्चों ने देख लिया था कि 7th मार्च में 1, 2, 3 शिफ्ट में क्या जीके से जीके के ओलंपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों को ये पता लग गया था। और ये पता लग गया था कि डांस फॉर्म्स पूछी जा रही हैं, ये पता लग गया था कि ट्रॉफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये थोड़े बहुत उन्होंने जो है ये एक हफ्ते का गैप था ऑलमोस्ट, बल्कि एक हफ्ते से भी ज़्यादा का गैप था इन 2 डेट्स के बीच में। तो एटलीस्ट जीके तो बच्चे अपनी थोड़ी बहुत जो है वो 1-2 नंबर की आगे पीछे कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग। सो इतना ही फ़र्क था, पार्ट बी ऑलमोस्ट इनमें भी सेम ही था। तो 127 प्लस और 128 प्लस जो है वो 16th मार्च की जा रही है, एंड 20th मार्च अगैन 125 प्लस जो है इतनी जा रही है। तो ये 3 डेट्स ऑलमोस्ट जो है 125 के अराउंड अगर आपका रॉ स्कोर है, सो आई थिंक इट्स अ गुड
125 plus, I think it's a good raw score. So I'm talking about the general category and here. Okay, so I'm talking about the general category. अगर general category में आपका इतना score है, so I think it's a very good score in all of these dates shifts. नाउ मूविंग ऑन, अब हमारा शुरू हो गए हैं एनडीएमसी के एग्जाम. एनडीएमसी यानी प्राइमरी टीचर के जो एग्जाम हुए थे हमारे 23rd, 24th, 25th एंड 26th तक जो है वो एग्जाम चले थे हमारे. सो ऑन 23rd एज वी ऑल नो कि 2 शिफ्ट्स हुई थी, सेकंड शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट हुई थी. 24th के दिन तीनों शिफ्ट्स लगी थी और 25th में भी तीनों शिफ्ट्स लगी थी और 26th में भी जो है वो तीनों शिफ्ट्स लगी थी. तो अब जो है अब थोड़ा शॉकिंग सा हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि जिन्होंने 7th मार्च में एग्ज़ाम दिया था तो वो तो बड़ा प्रिपेयर होके गए होंगे कि भाई पता नहीं पार्ट बी में क्या ही दे देंगे वो, और बहुत ज़्यादा उन्होंने और ज़्यादा ओवर स्टडी और ये सब कर लिया होगा. लेकिन इन एनडीएमसी का जो पेपर आया था DSSB का, दैट वाज सो इजी. द पार्ट बी वाज रियली इजी. हेयर द ट्रिकी वन वाज लाइक पार्ट ए. और पार्ट ए भी ट्रिकी इसलिए लग रहा था बच्चों को बिकॉज ऐसा हो जाता है कि जब हम ऐसे देखते हैं कि पार्ट ए है एक और एक पार्ट बी है, सो हम कंपेयर करने लग जाते हैं उन चीज़ों को. चाहे पार्ट ए उतना ही टफ हो, लेकिन पार्ट बी के जितना ही टफ हो, लेकिन हमें थोड़ा लाइटर साइड पे लगता है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि पार्ट ए इजी आया था और पार्ट बी जो है वो डिफ़िकल्ट आया था. लेकिन इस वाले में पार्ट बी इन्होंने इतना इजी दे दिया था कि बच्चों को ऐसे लगा कि ठीक है पार्ट बी तो इजी था लेकिन पार्ट ए इस बार टफ था. तो बस वही चीज़ें हैं. पार्ट ए ऑलमोस्ट एनडीएमसी डीओई जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट्स में 26 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है, पार्ट ए ऑलमोस्ट सेम ही आया है, सेम लेवल का ही आया है. उसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क लगने वाला है. थोड़ा बहुत जो 1, 2, 3, 4 नंबर का जो फेयर है वो सिर्फ जीके की वजह से हो सकता है, जीके या मैथ्स की वजह से. यही 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, वरना रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ऑलमोस्ट सब में एक जैसी ही आ रही है. ठीक है, सो ये था. एंड एज यू कैन सी द रॉ स्कोर्स ऑफ दीज आर लाइक ऑन 23rd बच्चों का रॉ स्कोर एकदम से 130 प्लस जा रहा था, और सेम एज अबव थर्ड शिफ्ट का भी यही था. 24th में 135 प्लस, 133 प्लस फॉर 25th मार्च शिफ्ट. और थर्ड शिफ्ट में तो जो 25th मार्च की थी किसी किसी का 140 प्लस भी जा रहा था. एंड आई डोंट वांट टू शॉक यू गाइज, लेकिन ऐसे लिटरली में बच्चे हैं जिन्होंने 26th मार्च की जो ये शिफ्ट है, इसमें जो ये थर्ड शिफ्ट है जिसमें मैंने रॉ स्कोर एक एवरेज बच्चे का 130 प्लस रख रखा है, लेकिन देर आर किड्स जिन्होंने 150 प्लस करेक्ट रॉ स्कोर है उनका. करेक्ट अटेम्प्ट्स भी मैं क्या कह रही हूँ, रॉ स्कोर है उनका 150 प्लस. लाइक एंड दे आर नॉट जोकिंग, दे आर लिटरली सीरियस स्टूडेंट्स. और इतना उनका रॉ स्कोर बन रहा है क्योंकि उनके हिसाब से जो है वो पार्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी आ गया था, और दे आर ईजिली एबल टू स्कोर लाइक 90 मार्क्स करेक्ट और नेगेटिव वेगेटिव सब उन्होंने डिडक्ट करके अपना रॉ स्कोर 150 148 के आसपास निकाला है. सो दिस मच kids are scoring. So you don't have to be like in the comments like don't be like कि इतनी कट ऑफ कहाँ चली जाएगी, इतने तो किसी के भी नहीं आ रहे. मैं नहीं कह रही, हो सकता है वो बच्चे कम हो जिनके 150 हो, लेकिन गाइज एनडीएमसी में जनरल की सीट्स भी कम है. इट्स लाइक आई थिंक अराउंड 40 सीट्स आई थिंक. सो सीट्स भी कम है, और तो कट ऑफ तो पता नहीं कितनी चली जाए. अब ये भी नहीं पता कि DSSB भी इस बार कि कट ऑफ को एक नॉर्मल रखने के लिए अगर कुछ करेगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स घटाएगा, क्योंकि जो DSSB का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग तो DSSB मार्क्स डिडक्ट नहीं करता, सिर्फ बढ़ाता ही है. लेकिन वी डोंट नो कि इस बार वो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन का. सो लेट्स सी. सो अब लास्ट की कुछ शिफ्ट्स हैं लाइक 27th मार्च, 29th मार्च एंड 30th मार्च. तो इन शिफ्ट्स में भी बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर रहा है. देयर यू कैन सी लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट 142, 137 प्लस, 133 प्लस, 140 प्लस, 120 प्लस. लाइक 20 आई थिंक हाँ 29th मार्च की सेकेंड शिफ्ट जो थी वो थोड़ी अलग आ गई थी, तो उसमें बच्चों का आई थिंक 120 प्लस और 125 प्लस ही जो है वो स्कोर बन पाया था. बाकी जो शिफ्ट थी दैट वर ईजी. लाइक एज यू कैन सी 30th मार्च की में भी बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है. तो इस पूरे को अगर मैं देखूं, ठीक है, ये बच्चों का रॉ स्कोर है. लाइक रॉ स्कोर का मतलब होता है कि जो सवाल उन्हें याद हैं और याद रह जाते हैं. ठीक है, ये बहाना नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अरे ठीक है अभी आई नो कि रिस्पॉन्स की आनी चाहिए, और दिस इज़ रॉन्ग कि रिस्पॉन्स की ना दें.
सीटेट में भी हमें रिस्पॉन्स की मिली थी, तो इसमें भी हमें मिलनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्स की। लेकिन अगर नहीं है और इफ़ यू आर केपेबल, तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस अपने याद हैं कि नहीं है। तो और फिर अपना एक रॉ स्कोर बना लेना चाहिए माइंड में क्या होता है। और रॉ स्कोर में आपको बता दूं क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपने करेक्ट किए हैं माइनस जो आपने गलत किए हैं क्वेश्चंस, उनमें से आप माइनस 1+1/4 जो है वो करके चलते हैं अपने करेक्ट में से। सो वो चीज़ जो है वो आपका रॉ स्कोर निकालती है। तो अगर ये रॉ स्कोर बन रहा है बच्चों का, ठीक है, इट इज़ अराउंड 125 टू आई थिंक 135 के अराउंड कुछ बन रहा है, और कट ऑफ भी जो है मुझे इतनी दिख रही है 125 से 135 के अराउंड जो है, इतनी मुझे कट ऑफ दिख रही है। अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो फिर बढ़ के जो है वो 125 वाले 135 बन जाएंगे, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा बन जाए, बट 135 140 आई थिंक इट्स लाइक 135 140 इट्स लाइक लाइकेबल टू हैपन। लेकिन 125 से तो आई थिंक ऊपर ही जाएगी इस बार। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का ये वीडियो जो है वो मेरा ये लास्ट वीडियो रहेगा ऑन दिस DSSB रिजल्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अब आई थिंक मोस्टली बच्चों के जो डाउट्स हैं वो सेटल हो गए होंगे इस वीडियो से भी, कि क्या उन्होंने कैसा किया है, उनकी शिफ्ट का जो है वो क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल था और बच्चों ने कितना स्कोर किया है। तो आई थिंक इससे आपका थोड़ा सा डाउट्स और माइंड जो है वो इससे काम भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। इसके बाद से हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, और आई टेल यू कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। विल गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग रियली हार्ड फॉर लाइक आवर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और एक चीज़ जो मैंने इस चीज़ में देखी है, पार्ट बी गाइस, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का। कोई भी ऐसी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए जो दूसरा कर रहा हो, ठीक है। और ट्रस्ट मी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा NIOS कर लेते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको साइकोलॉजी के कंसेप्ट की थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होती होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस वजह से जो है वो पार्ट बी का स्कोर जो मैं आपको बताऊँ, मोस्टली जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है बच्चों का। एक लेवल का अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। ड्रास्टिक चेंज जो देखा जाता है वो देखा जाता है पार्ट ए में। और पार्ट ए में भी मैं बताऊँ, रीजनिंग जो है वो बच्चे कर लेते हैं बहुत इजीली, ठीक है। रीजनिंग में एवरी वन कैन लिटरली स्कोर 18+ और 18 मार्क्स ईजिली। इंग्लिश और हिंदी में भी जो है वो बच्चों के ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो हिंदी में अच्छा होता है वो हिंदी में प्लस ले आता है, जो इंग्लिश में थोड़ा सीख होता है वो इंग्लिश में प्लस ले आता है। इंग्लिश हिंदी अगर हम टुगेदर में देखें तो उसमें भी जो है वो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों के मार्क्स में। जो फ़र्क देखा गया है वो देखा गया है एक जीके में, क्योंकि जीके में कुछ बच्चे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, या बहुत किसी किसी की स्टैटिक जीके अच्छी होती है, वो बहुत पहले से वीडियोस देख रहे होते हैं, और अपनी एक रोज़ाना में जीके अपनी लाइफ में रखते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ जब एग्ज़ाम होगा उससे 2 दिन पहले पढ़ लेते हैं, तो वो जीके वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जीके एंड मैथ्स, ये दोनों चीज़ें हैं, ये डेली मांगते हैं कि आप डेली प्रैक्टिस करो। लाइक जीके के 10 क्वेश्चंस अगर आप आज से रोज़ देखने लग जाओ, 10 या 20 क्वेश्चंस अगर आप आज से ठान लो कि 10 हम करंट अफेयर्स के देख लेंगे कहीं से, और 10 जो हैं वो हम स्टैटिक के देख लेंगे, सो आई डोंट थिंक कि आप लास्ट में जाके आपको डरने की भी ज़रूरत पड़ेगी जीके से। लास्ट में जाके आप और ज़्यादा ब्रश अप कर सकते हो अपने जीके के क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को। एंड सेम विद मैथ्स। मैथ्स तो लास्ट मोमेंट पे कोई नहीं कर सकता। कोई सोचे कि लास्ट मोमेंट्स पे हम ट्रिक्स करके चले जाएंगे, नहीं होता। आज इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगनी थी, बहुत ही लंबे लंबे सॉल्यूशंस निकल रहे थे, और जिसकी प्रैक्टिस है वो कम टाइम में उन सॉल्यूशंस को कर पा रहा था, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो बस उस पर अटका हुआ था, या तो उसे आते नहीं थे उसने छोड़ दिए, और या तो उन पर अटक गया और उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। हम इन 2 सब्जेक्ट्स पे जो है वो खासा फोकस करेंगे, ऑन जीके एंड ऑन मैथ्स। आई टेल यू अबाउट इट्स शेड्यूल, जो भी हमारा शेड्यूल रहेगा मैथ्स की क्लासेस का और जीके की क्लासेस का। जीके में मैं बताऊँ, मैं अभी जो है वो अपनी जो डेली डोज ऑफ जीके की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लो। 10-10 सवाल ही हैं। इट्स बेटर अगर आप मेरे साथ वो करते रहेंगे, पता नहीं कितनी वीडियोस बनेंगे उसके। अगर साथ साथ में आपके 10-10 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, देख लो। 3-4-5-6 वीडियोज़ ही पड़ी होंगी उसकी, तो
एंड यू विल फाइंड कि अगर आप उस टाइम पे पढ़ते तो शायद आपको हेल्पफुल हो जाता अभी अपने एग्जाम्स में भी। तो एक बार देख के आना उनको भी। डेली डोज ऑफ जीके जो है वो प्लेलिस्ट डली हुई है। जीके में हम वही कंटिन्यू रखेंगे स्टैटिक पोर्शन के लिए। करंट अफेयर्स विल डू वीकली, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एक छोटे से वीडियो के थ्रू दे दूँगी। सो कि हम कौन कौन से आगे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।